2 महीने तक जोर शोर से प्रमोशन करने के बाद आखिरकार सनी देओल की बंटवारा 1947 रिलीज हो गई है। पाकिस्तान में तोड़फोड़ मचाने के आदी सनी पाजी एक बार फिर से लाहौर में हैं, लेकिन इस बार मकसद भी अलग है और मूड भी। कैसी लगी हमें ये फिल्म, आइए बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है, ये फिल्म असगर वजाहत के प्ले पर बेस्ड है, जिसका नाम है जिस लाहौर ने वेख्या ओ जमिया ही नहीं। सिकंदर मिर्जा नाम का एक आदमी हिंदुस्तान के मेरठ में रहता है, अपनी बीवी हमीदा और 2 बच्चों के साथ। कारोबारी आदमी है और आदतन अच्छा इंसान है। देश को नई मिली आजादी का जश्न मना रहा है और आसपास के कम्युनल हालात को लेकर फिक्रमंद भी है। ये हालात और ज्यादा खराब होते हैं, इतने ज्यादा कि उसके और उसके परिवार की जान खतरे में पड़ जाती है और उसे देश छोड़ना पड़ता है। पूरा परिवार किसी तरह लाहौर पहुंचता है। लाहौर में उन्हें एक सज्जन की मेहरबानी से एक हिंदू परिवार की हवेली अलॉट हो जाती है। लेकिन एक पेच है, हवेली खाली नहीं है। घर की बुजुर्ग मालकिन दुर्गावती घर में छुप कर रह रही है और घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो काफिर को उस घर में बल्कि उस शहर में ही नहीं देखना चाहते। सिकंदर मिर्जा क्या करेगा? घर को मुकम्मल तौर से हासिल करने के लिए बूढ़ी माई को दंगाइयों के हवाले कर देगा या कुछ और फैसला लेगा? परिवार की फिक्र या एक बूढ़ी औरत से हमदर्दी, इसी कॉन्फ्लिक्ट को बंटवारा 1947 एक्सप्लोर करती है और पार्ट्स में इंप्रेस करती है। फिल्म का सबसे बड़ा एसेट है हमारे सनी पाजी। उनके करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। हालांकि इस फिल्म में वो मुकम्मल सनी देओल नहीं है। उनका दबंग अंदाज इस फिल्म में कंट्रोल्ड तरीके से नजर आता है। वो बात बात पर नहीं फट पड़ते, लेकिन जब उनके अंदर के सनी देओल को कोई चैलेंज करता है तो उनका 2.5 किलो का हाथ पड़ता ही पड़ता है। वो फिल्म में हैंडपंप तो नहीं उखाड़ते, लेकिन 2-3 बार जमकर तोड़ फोड़ जरूर मचाते हैं। उनकी उठापटक वाली फाइट्स का लाहौर की सड़कों से पुराना और गहरा नाता है। एक्टिंग के फ्रंट पर सनी देओल ने हमेशा की तरह इंप्रेसिव काम किया है। वो जब आक्रामक होते हैं तब तो भले लगते ही हैं, जब शांत लहजे में बात करते हैं तब भी असर छोड़ते हैं। उनके हिस्से कई दमदार डायलॉग्स आए हैं। एक जगह उनका किरदार सिकंदर मिर्जा पुलिस स्टेशन में कहता है, बदमाशों के शोर से ज्यादा खतरनाक शरीफ लोगों की खामोशी है। ये सीक्वेंस भी दमदार बन पड़ा है और ये डायलॉग भी हिट करता है। वैसे फिल्म में सबसे अच्छा काम शबाना आजमी ने किया है। एक डरी सहमी बूढ़ी औरत दुर्गावती के किरदार में उन्होंने जान फूंक दी है। उनके चेहरे पर आप वो तमाम इमोशंस पढ़ सकते हैं जो ऐसी सिचुएशन में फंसे किसी भी शख्स के मन में उभरते होंगे। डर, दहशत, बेचैनी, बेबसी, पीड़ा, सब। उन्होंने पंजाबी लहजा भी अच्छे से पकड़ा है, जो उनके समर्थ अभिनेत्री होने का सबूत है। प्रीति जिंटा के हिस्से ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन उनकी मौजूदगी कन्विंसिंग है। एक जगह तो सनी देओल को एक गुनाह करने से रोकती हैं। उस सीन में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। सिकंदर के बेटे जावेद के रोल में सनी के बेटे करण देओल ने भी ठीक ठाक काम किया है। एक ऐसा नौजवान लड़का जो मजहबी नफरत का मारा हुआ है, मर चुके लोगों का बदला किसी को मारकर पूरा करना चाहता है। उनके हिस्से भी कुछ अच्छे सीन आए हैं। एक और एक्टर हैं जो आपको काफी इंप्रेस करते हैं, वो हैं अभिमन्यु सिंह। पहलवान याकूब के रोल में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पावरफुल है। एक नफरती आदमी के तमाम शेड्स उन्होंने एफर्टलेसली दिखाए हैं। अली फजल का किरदार छोटा है लेकिन प्यारा है, उन्होंने निभाया भी प्यार से है। कुल मिलाकर स्टार कास्ट ने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से काम किया है। राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन कहीं कहीं इंप्रेस करता है तो कहीं कहीं बोर भी करता है। बंटवारा 1947 के बारे में एक बात खास तौर से कही जा सकती है कि ये एक टिपिकल 90s के दौर वाली फिल्म है। वही मेलोड्रामा, वही ओवर द टॉप डायलॉग्स, वही इमोशनल कनेक्शन पर जोर और वैसे ही प्रेडिक्टेबल सीन्स। फिल्म में कई बार आप ये आराम से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। किसी जमाने में हिट रहा ये फॉर्मूला इस दौर के दर्शकों के साथ कितना कनेक्ट करेगा, ये वक्त ही बताएगा। फिल्म में कई जगह क्लीशे सीन्स भी मिल जाएंगे और आपको कई जगह ये भी लगेगा कि फिल्म बेवजह लेक्चर दे रही है, कभी सच्चे मजहब पर, कभी इंसानियत पर, तो कभी देशभक्ति पर। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद अच्छा लगता है।
कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अपनी तमाम छोटी बड़ी खामियों के बावजूद बंटवारा 1947 देखी जानी चाहिए। ये उस दौर में प्रेम और एकता की बातें करती है जिस दौर में नफरतों का बाजार गर्म है। ये मजहब से ऊपर इंसानियत को रखने की वकालत करती है। भले ही ये कहते वक्त थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है। अगर आप प्यार और भाईचारे के कॉन्सेप्ट में भरोसा रखते हैं और सनी देओल के फैन हैं तो इसे तुरंत देखाइए।